सभी दोस्तों को नमस्ते। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आपके सामने थोड़े से कुछ अपने विचार शेयर कर रहा हूं जो मैं हमेशा करता आया हूं। बहुत ही समाज में विभिन्नता फैली हुई है, एक दूसरे से नफरत करते आ रहे हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, मत मजहब आदमियों के बनाए हुए हैं। जिन लोगों ने मत मजहब बनाए, अगर वो लोग ना होते तो मत मजहब ना होते। ये मैंने पहले भी बताया है। दोस्तों, मानव मात्र का धर्म एक ही होता है। चूँकि बनाने वाला एक है तो धर्म एक ही होगा। धर्म क्या होता है? जिस पदार्थ का जो गुण होता है वो उस पदार्थ का धर्म कहलाता है। जैसे आप करेला ले लीजिए, वो कड़वा है, वो उसका गुण है, वही उसका धर्म है। आप गन्ना लीजिए, गन्ना मीठा है, वो उसका गुण है, वही उसका धर्म है। इमली ले लीजिए, इमली का जो गुण है खट्टापन, वो उसका धर्म है। पानी दीजिए, खेत में बो दीजिए, एक ही खेत में बो दीजिए, पानी दीजिए, सेब खाद दीजिए, धरती भी वही है, लेकिन वो अपने गुण के कारण ही उगेगा और वही फल देगा। सृष्टि का नियम भी यही है। संस्कार बीज के अंदर होते हैं तो वो अपना गुण जरूर दिखाते हैं और वही उसका धर्म होता है। अगर जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, वो अपने गुण के कारण ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि वही उनका धर्म होता है। इसलिए मनुष्य का जो गुण है वो इसका धर्म है। जो मनुष्य अपने गुणों को छोड़ दे तो वो धर्म विहीन हो जाता है। जैसे मनुष्य का जो गुण है, जिससे मनुष्य बनता है, मैंने पहले भी कहा, मनुष्य पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। जिससे मनुष्य कहलाया जाता है, मनन करने वाला कहलाया जाता है। परमात्मा ने बुद्धि देकर भेजा है, इसलिए मनुष्य नाम पड़ा। लेकिन मनुष्य नाम पड़ा तो मनुष्य के गुण क्या हैं? मनुष्य बनने के क्या गुण होने चाहिए? वो परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करता है और प्राणी मात्र से प्यार करता है, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझता है। जो जान, जो जीव मेरे अंदर है वही दूसरों में है। जितना मेरा अधिकार है धरती पर, उतना ही चींटी का, दूसरे जीव जंतु पशु का है, सबसे प्यार करता है। चूँकि बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, हम तो बना ही नहीं सकते। एक चींटी की टांग नहीं बना सकते असली, तो इसलिए वो बनाने वाला एक है। तो हम सब का गुण भी एक ही होता है। मनुष्यों का, जिसका जो भी पदार्थ है उसका जो गुण है वो एक ही होता है। अब मानो या ना मानो, इसलिए मानव जाति में पैदा होकर मनुष्य बनना पड़ता है। और मनुष्य के जो गुण है, पहचान है, वो यही है, बुद्धि से काम लेना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना। तो मनुष्य कहलाने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है, आपके अंदर होनी चाहिए कि आप परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करते हों और प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझते हों, अपना भी भला चाहते हों और दूसरा को भी भला चाहते हों। तो वो ये गुण है मनुष्य के। अगर ये हमारे अंदर गुण है तो हम मनुष्य हैं, वरना हम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। मानव जाति में पैदा होकर मनुष्य बनना पड़ता है, पहले ही बताया। अब आती है संस्कार। जो संस्कार होते हैं, आपने देखा होगा, हमारे पूर्वज बताते हैं, कहते हैं कि भैया पीढ़ी बनती है संतानों को बनाने में, परिवारों को बनाने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि संस्कार, जैसे हमारे संस्कार हो गए वैसे ही हम बनेंगे। हर पदार्थ का अपना गुण होता है, वो कुछ भी वो उसका संस्कार होता है। आपने देखा होगा कि हम किसी गाय माता का या भैंस का कोई भी उसको जो है बच्चा चाहते हैं, अगली पीढ़ी चाहते हैं उसकी, तो हम ढूंढते हैं अच्छे से अच्छे नस्ल का, जो बिजार हो या झोटा हो। वो काहे के लिए? अपने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए। इसलिए ही हम लोग
गुण कर्म मिलाते हैं, शादी करते हैं बेटिया की बेटों की, उनके गुण कर्म मिलाते हैं ताकि अच्छे गुण कर्म हो, अच्छा परिवार हो, सुख से रहें, जो जानते हैं अपने आप को, परमात्मा को मानते हों, ऐसा ही परिवार देखते हैं कि सज्जन परिवार हो ताकि वो प्यार के साथ में रहे। तो क्यों देखते हैं, संस्कार क्यों देखते हैं? संस्कार बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सब मानव कहलाने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। मानव जाति में परमात्मा ने हमें पैदा किया है, वो जिस तरह की परिवार में हम अपने कर्म से पैदा हुए हैं, हमें जो संस्कार मिल रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को बनते हैं। लेकिन बुद्धि परमात्मा ने दी बुद्धि, तो बुद्धि से हम अपने आप को अपना कल्याण कर सकते हैं। सोच कर सच्चाई को अपनाएं, असत्य को छोड़ें, यही मनुष्यों का कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज मत मजहबों में बटे हुए लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। धर्म क्या है उसको जानते नहीं हैं। जब तक जानेंगे नहीं तो पहचाने कैसे, मानेंगे कैसे? एक दूसरे को मार काट पूरी दुनिया में मची पड़ी है, जबकि परमात्मा ने हमें बताया है कि ये धरती जो है पूरी वसुंधरा हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, और इसमें जो रहने वाले जो भी हैं वो हमारे अपने हैं। वो जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, मनुष्य जो भी हैं वो हमारे अपने हैं। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। पूरी दुनिया के लोगों से प्यार करना चाहिए, ना कि नफ़रत करनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो राक्षस है उसको राक्षस को दंड देना चाहिए। जैसे कोई देश का निवासी है, मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है आज के समय में, उसको देखना चाहिए, उसका कर्तव्य बनता है कि मेरे देश को तोड़ कौन रहा है, कौन कौन देश के खिलाफ बोल रहा है, कौन कौन देश के लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है, कौन कौन व्यभिचार कर रहा है, कौन कौन जो है धर्म विरुद्ध बातें कर रहा है। उनको सरकार को दंड देना चाहिए, राजा को दंड देना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, ताकि कोई उस नियम को ना तोड़े, सब प्यार के साथ में रहे। ऐसे ही पूरी दुनिया के देशों को मिलकर एक नियम बनाना चाहिए, जो बना भी रखा है, संगठन बनाना चाहिए कि विश्व के लिए जो नुकसान देता हो, जो भी मानव जाति के लिए या प्राणी मात्र के लिए नुकसान पहुंचाता हो, इस वसुंधरा को नुकसान पहुंचाता हो, उसको सबको मिलकर दंड देना चाहिए, उसको बकसना चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बकसना चाहिए। जो भी समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए खतरा हो, नुकसान पहुंचाता हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, कोई भी उसको दंड देना चाहिए, कोई भी हो। सभी दोस्तों को नमस्ते। तो दोस्तों, दोबारा से फिर मैं कहता हूँ कि जिस पदार्थ का जो गुण होता है वो ही उस पदार्थ का धर्म कहलाता है। एक बात मैं भूल गया उदाहरण के तौर पे आपको बतानी, आग का गुण है जलाना। आग आपका भी हाथ जलाएगी,